मुसलमान को पैर की जुत्ती समझ ली, वोटर समझ लिया, जिसे हम टिकट देंगे मुसलमान की मजबूरी समझ ली। अगर मुसलमान हितैषी अखिलेश होता, ओवैसी का गठबंधन करता। वो अपना एक हिस्सा मांग रहा, हिस्सा क्या मांग रहा भाई? हमारे बच्चे पढ़े लिखे बिरान फिर रहे, हम 20% हैं, हम नौकरी में आज की तारीख में 3% रह गए। क्या हमारे बच्चे नौकरी नहीं करना चाहते? हमारे बच्चे जेल में रहने जरूरी हैं? हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं? हमारे MA BSc करो बच्चे मतलब तसले तक की मजदूरी कर रहे। यहाँ का मुसलमान गठबंधन को कतई वोट नहीं करने का। मुजफ्फरनगर जिले की 6 सीटों पे गठबंधन ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं तारा। समाजवादी पार्टी ने दंगा करवाया था, पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ये आरोप लगाए थे। मुखिया कौन था? अखिलेश था। भारतीय जनता पार्टी के आदमी दंगा कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करवाए? यो बीजेपी सामने होकर वार कर रही, यो मतलब हमारा हमें बगल में लेकर वार कर रहा है। 2022 के चुनाव की तैयारियां राजनीतिक पार्टियों की कैसी चल रही हैं, ये तस्वीरें तो लगातार सामने आ रही हैं, पर सबसे बड़ी तैयारी है उत्तर प्रदेश की जनता की। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसके साथ जाने वाली है, ये लगातार सवाल बना हुआ है। क्योंकि जहां एक तरफ गठबंधन चुनावी मैदान में है जो दावा कर रहा है कि 400 के पार जाएगा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि 400 के पार वो भी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार अपना दम उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखा रही है। और इसी को जानने के लिए मैं पहुंचा हूं जोगी खेड़ा गांव में, जहां जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता का मूड क्या है। गांव के प्रधान भी मेरे साथ मौजूद हैं। बीते 5 साल के कार्यकाल कैसा रहा है भारतीय जनता पार्टी का? ठीक रहा। किस तरीके का विकास हो पाया है? क्योंकि विकास के गंगा की बात कही जा रही है। विकास जो मतलब पहली पार्टी ने करा जितना, लगभग इतना ही करा। विकास पहली पार्टी ने क्या किया था और अब की पार्टी ने क्या किया है? इसने भी रोड बनवा दिए और मतलब जो है गुंडागर्दी खत्म कर दी। बहुत मुद्दे हैं ऐसे, जितना भी विकास इसने करा उस पार्टी ने करन था। समाजवादी पार्टी ने विकास नहीं किया था, दंगा करवाया था। समाजवादी पार्टी ने दंगा करवाया था, पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ये आरोप लगाए थे। क्योंकि मुजफ्फरनगर में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। जब मुख्यमंत्री अखिलेश था, भारतीय जनता पार्टी के आदमी दंगा कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करवाए? एक जिले के 6 गांवों में दंगा था। एक जिले के 6 गांवों में, पूरे हिंदुस्तान में क्या मतलब फोर्स खत्म हो गई थी? उस पर कंट्रोल नहीं हुआ। अखिलेश यादव पर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उस दौरान जो है कई वीडियो भी सामने आए थे जहां संजीव बालियान और तमाम भाजपा के नेता जो हैं इस दंगे में संलिप्त पाए गए थे। भाजपा के नेता तो अपोजिट थे, में दंगा करवा रहे थे। मुखिया कौन था? अखिलेश था। अखिलेश को मतलब जो है उस बात को कंट्रोल करनी थी। 3 दिन तक दंगा हुआ, 3 दिन तक कोई फोर्स सकता मतलब उसमें नहीं आई। यहाँ मुसलमानों को काटे घेर दिए। 3 दिन तक कोई भी सकता मतलब अपने प्रभाव में नहीं आई। 3 दिन के बाद गांव के लोग चढ़ गए, जैसे हमारा जोड़ा गांव जोगा खड़ा, ये लोग उन लोगों को उनकी जान बचा कर लाए 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद जो है जान बचा करके लेकर के आए। क्या 2022 के चुनाव में 2013 को बुला करके वोट करेगा गठबंधन को यहाँ का मुसलमान? यहाँ का मुसलमान गठबंधन को कतई वोट नहीं करने का। मुजफ्फरनगर जिले की 6 सीटों पे गठबंधन ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं तारा। यही वजह है, हम तो सीधे बीजेपी को वोट करेंगे। हमारे लिए तो गठबंधन भी बीजेपी है और बीजेपी भी बीजेपी है। मुसलमान बिल्कुल गठबंधन के खिलाफ है, जबकि इसने हमारी मतलब बुढ़ाना सीट है, इस पे 1,40,000 वोट मुस्लिम प्रत्याशी हैं, 60,000 वोट जाटों की हैं, जिसमें 2 कैंडिडेट जाट हैं। गठबंधन की पार्टी जयंत की लोकदल कैंडिडेट भी उसका मुस्लिम को चमार बना दिया, कहना मतलब वोट बैंक हो गया, वोट देगा, बिल्कुल मुस्लिम वोट नहीं देगा। इस बार मुस्लिम वोट नहीं जाने वाला गठबंधन के साथ में। साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मुस्लिम हिस्सेदारी की बात भी कही जा रही है, ओवैसी की पार्टी भी चुनावी मैदान में है, तो आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार गठबंधन को नहीं मिला? गठबंधन ने मतलब जो है मुस्लिम को वोट देनी नहीं चाहिए, टिकट देना चाहा। उम्मीदवार बहुत थे। नवाज आलम ने 4 साल पहले मतलब लोकदल ज्वाइंट की थी और मतलब जिंदा की लोकदल को नवाज आलम ने, और उसे भी कहीं से किसी भी जिले से टिकट नहीं दिया गया। इससे मुस्लिम मतलब वोटर जो है बहुत खिलाफ है। किसी भी सीट पे मतलब कादिराना था, छोड़ कर सपा में शामिल हुआ, उसे भी टिकट नहीं दिया गया। मुसलमान को यो अखिलेश पार्टी मतलब खत्म करना चाह रही।
मुसलमान को जो है अखिलेश की पार्टी खत्म करना चाह रही है, आखिरकार गठबंधन से इतनी नाराजगी क्यों है? ये नाराजगी तो जो है अब इस 5 सालों में कुछ होया तो नहीं, ठीक हो रहा काम बिल्कुल। अखिलेश ने तो कटवा के फिकवा दी थी, इसे कैसे दे देंगे वोट? किस तरीके का विकास हुआ है जो ठीक काम आप बता रहे हैं योगी सरकार इस सरकार में बढ़िया हो रहा। कितने काम बढ़िया हुए हैं? कोई 3 काम जो नंबर 2 के काम थे वे नंबर 1 में हो रहे, नंबर 1 में हो रहे हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि 2013 के दंगों को लेकर के ये अखिलेश के ऊपर आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद इसमें संलिप्त है। तो किस तरीके से इस बार 2022 का मूड बना करके बैठे हुए हैं आप? हमारा तो मूड जी पहले से ही बन रहा है इसके साथ, इस तो हम बाहर नहीं जा सकते उमेश मलिक से। उमेश मलिक से बाहर नहीं जाने वाले इस बार आप लोग। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि 2022 के चुनाव में युवा किसके साथ जाने वाला है? भाजपा के साथ। आखिरकार क्यों? क्योंकि अब के बहुत अच्छा विकास किया है उन्होंने, और हमारे अखिलेश यादव ने कुछ भी 2013 में कुछ भी विकास नहीं किया था, और विकास के साथ साथ उन्होंने दंगे फसाद बहुत गलत चीज की थी। बस यही कहना चाहता हूँ। 2022 में जो चुनावी गठजोड़ बन रहा है, गठबंधन साफ तौर पर कह रही है कि मुसलमान उन्हें छोड़ करके जाने वाला नहीं है। अरे इतने दिन हो गए सरकार चलते हो, किसी ने हमारे गांव में एक दाना भी नहीं भेजा। यहाँ टरोली भर भर भेज रहा मोदी। मोदी तो खुद ही खुश हो रहे लोग। मोदी जी टलोरी भर भर के भेज रहे हैं, और ये भी अजी मोदी दे तो औरतें भी मर्द भी सब खुश हो रहे, सब खुश हो रहे हैं। हाँ। और हमारा जो उमेश मलिक जो विधायक है, ये विधायक ने ऐसे अच्छे काम किए, जैसे मोमडनों का पूरा गांव था, कोई दंगा फिसाद कुछ नहीं होने दिया, और जितने भी काम हुए सारे उसने करे। उमेश मलिक के साथ इस बार जो है आप लोग जाने वाले हैं, भाजपा को वोट करेंगे इस बार? हाँ जी, पीछे भी इसी के साथ हम तो जी पीछे भी इसी के साथ थे, अब के भी इसी के साथ है। ऐसी सरकार न तो आई पीछे ना आवे आगे। इसके अलावा आखिरकार क्यों भाजपा के साथ जाना चाहते हैं आप लोग? जी भाजपा ना अच्छे काम करे, गुंडागर्दी खत्म कर दी, औरत बांधनी किसी तरह रोड पर घूमो कहीं घूमो। पर गुंडागर्दी की बात गुंडागर्दी की आप बात कर रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दी। अगर क्राइम आंकड़े उठा करके देखे जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर नंबर 1 पर है, तो क्राइम कहाँ खत्म हो पाया है? अजी कहाँ है नंबर 1 पे? आंकड़े सरकारी एक आंकड़े लगातार ये बयां कर रहे हैं। अजी सरकार आंकड़े लगाओ, जो भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी खत्म होगी, बेईमानी खत्म होगी, जो अधिकारी हैं वे अपने टाइम पर ड्यूटी दे रहे, और किसी को कोई परेशानी नहीं आ रही, और जो गरीब जनता थी भूखी मरे थी, टोरली भर भर नाच की भेज रहा मोदी, यहाँ तो घी भी भेज रहा। मुसलमान कौन था मुजफ्फरनगर जिले में? तो क्या बुढ़ाना क्षेत्र में खासतौर पर मुजफ्फरनगर में कोई मुस्लिम उम्मीदवार ऐसा नहीं था जिसे किसी ने जो तारते तो हम पलटते भी, अब हम तो मलिक के साथ है पहले से। जिला मुजफ्फरनगर मुस्लिम का अगर जो माजरा उठा है पीछे, एमपी विधायक जिला मुजफ्फरनगर में पूरी सारा मामला मुस्लिमों का था। इसे खत्म करने के लिए अखिलेश ने जो दंगा करवाया था, मुसलमान को पैर की जुत्ती समझ ली, वोटर समझ लिया, जिसे हम टिकट देंगे मुसलमान की मजबूरी समझ ली। अगर मुसलमान हितैषी अखिलेश होता, ओवैसी का गठबंधन करता। वो मुसलमान हितैषी नहीं है। अगर मेरी आवाज मीडिया के द्वारा अगर मुसलमान सुन रहे हो, अखिलेश को वोट मत दे, इससे 100 जगह बीजेपी अच्छी है। यो बीजेपी सामने होकर वार कर रही, यो मतलब हमारा हमें बगल में लेकर वार कर रहा। अखिलेश यादव को वोट ना करने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि लगातार चुनावी मैदान में देखा जा रहा है सर्वों के दौरान, तो बहुजन समाज पार्टी भी कह रही है कि मुसलमान हमारे साथ है, गठबंधन भी ये कह रहा है मुसलमान हमारे साथ है। क्यों नहीं मायावती ने, मतलब असदुद्दीन ओवैसी ने मायावती को भी ऑफर दिया, अखिलेश को भी ऑफर दिया, सिवाय बीजेपी के छोड़कर कांग्रेस के उसने सबको ऑफर दिया, भाई मेरे में गठबंधन करो। 20% का मोमडन वो अपना एक हिस्सा मांग रहा। हिस्सा क्या मांग रहा? भाई हमारे बच्चे पढ़े लिखे वीरान फिर रहे, हम 20% हैं, हम नौकरी में आज की तारीख में 3% रह गए। जब कभी अंग्रेजी शासन था उस वक्त मुसलमान 34-35% नौकरी पर होया करते थे। उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस ने दलित को मतलब जो है जैसा बढ़ावा दिया, मुसलमान को नहीं दिया, और मुसलमान को फिर मतलब जो है कांग्रेस के पीछे हटके इससे समाजवादी आई, मुसलमान को 3% पर पहुंचा दिया। क्या हमारे बच्चे नौकरी नहीं करना चाहते? हमारे बच्चे जेल में रहने जरूरी हैं? हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं? हमारे MA BSc करो बच्चे मतलब तसले तक की मजदूरी कर रहे। ये इनका चाहना जो है मुसलमान धरती की तय में ही रहे, यो कहीं इसका ना कोई लीडर हो और ना इसके बच्चे नौकरी करें।
तो इस बार मुस्लिम लीडरशिप की बात उठ रही है, जो कि नाराजगी साफ तौर पर है कि मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 में से एक भी जगह मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारने की वजह क्या है आखिरकार? मैं प्रधान जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए एक बात रखनी चाहूँगा कि मुसलमानों के अंदर सो कॉल्ड छोटे मोटे तीतर हुआ करते थे, उनके पास जाके सब अपना दुख दर्द थोड़ा बहुत बता लिया करते थे, तो छोटे मोटे हमारे काम हो जाया करते थे। बड़े काम तो हालांकि वो नहीं कर सकते थे कौम को देने का, ये दर्द हमारे दिलों के अंदर है आज। लेकिन आज की डेट में ये लोग क्या सोच रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं कि जो हमारे छोटे मोटे राजनीतिक घराने थे ये उनको भी ख़त्म कर देना चाहते हैं। यानी कि हम लोगों को दलितों से बदतर तो थे हम, लेकिन आज भी अल्लाह का शुक्र है कि मुर्गे की टांग आज भी हम खाते हैं और जो हम हड्डी को चूस के फेंक देते हैं दलित उसे खाने पे मजबूर था। हम आज भी उनसे लाख गुना अच्छे हैं, ये हमें वहाँ देखना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन ना करना, इसकी टीस हमारे सीने के अंदर है। और इंशाअल्लाह ताला इस अखिलेश और इसके साथ जो भी हैं जैन साहब के स्वर्गीय पिताजी को जो पिछली बार 7 लाख के करीब वोट मिला, उसमें से उनके समाज ने कितना वोट दिया वो अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि कितना है। एक एक मुसलमान भाई ने, मेरी बेटी बहनों ने लाइन लगा के इन्हें वोट दिया, लेकिन आज इन्हें मुसलमान नजर नहीं आ रहा, इन्हें बड़े बड़े मेरे राजनीतिक घराने नजर नहीं आ रहे। चलो अच्छा हुआ, अब राजनीतिक घराने वालों को मैं दावत देता हूं, आप आइए AIM से लड़िए। मैं कहता हूं आप फर्स्ट और सेकंड के लिए लड़ेंगे, आप फर्स्ट और सेकंड के लिए लड़ेंगे। मैं कहता हूं आज एक मेरी बात मैं इसी को एक्सटेंड कर देता हूं, आज कादिर राणा खुद नाम है, कल को किसी और से जगह से लड़ाएं। जैसे कि कोई हिंदू घर के अंदर से एक ही बेड के ऊपर, हिंदू घर में से एक बेड पे से, सुनो मेरे भाइयों, एक ही बेड के ऊपर, एक बेड एक छत के नीचे क्या है, समाजवादी पार्टी भी और भाजपा भी। एक ही बेड पे मियाँ किसमें है, भाजपा में, और बीवी किसमें है, समाजवादी पार्टी से विधायक है। तो क्या हमारे मुसलमान जर खरीद गुलाम है? अरे कादिर राणा साहब आप रहिए जहां रहना है, अपने बेटे को हमें दीजिए, इंशाल्लाह फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई लड़ेंगे। शालम साहब आप आइए, हमें अपना बेटा दीजिए, अपनी बेटी दीजिए, किसी को दीजिए, हैं इंशाल्लाह ताला फर्स्ट और सेकंड के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर आप हमें पैर की जूती समझेंगे तो जाइए, हमारे अपने हैं, हमारा इंशाल्लाह ताला हम प्रधान जी को यहाँ पे टिकट देके अपने घर से 2-2 रुपया खड़ा करके लड़ा देंगे। 20 से 40 हजार वोट तो हम वैसे ही पालेंगे बिना कन्वेंसिंग के भी इंशाल्लाह। क्योंकि ये लगातार देखा जा रहा है कि नजरअंदाजगी जो है गठबंधन की तरफ से की जा रही थी और ये दावा किया जा रहा है मुजफ्फरनगर में खासतौर पर सबकी निगाहें टिकी है जाट मुस्लिम को लेकर के, क्योंकि भाजपा का ये साफ तौर पर कहना है मुसलमान हमें वोट देगा नहीं, तो आखिरकार मुसलमानों के काम क्यों किए जाए, किस तरीके से देख रहे हैं? देखो मुसलमान को इन्होंने भाजपा से डरा के और मतलब वोट हासिल की, और इनका यही मुद्दा रहा मुसलमान तो मजबूर हो गया, इसे टिकट ना दो, ये तो भाजपा को तो वोट देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? 5 साल मतलब बीजेपी की सरकार रही, मुसलमान का ऐसा बुरा क्या किया? तो और घाव दे दे बहुत तगड़ा छुरी दे मतलब इसने क्या बढ़िया करा था, इसने क्या बुरा करा? इसने जो भी मतलब सम्मान निधि दी वो सबको जनता को बराबर दी। हमारे लिए इसमें हम इसमें कुछ फर्क नहीं मानते बीजेपी में और सपा में। बीजेपी और सपा में कोई फर्क नहीं मानते। जैसे मुसलमान को बीजेपी ने मतलब टिकट नहीं दिया, ऐसे ही सपा ने 6 जिले पूरे मतलब जिसपे पूरा बहुमत हर सीट पे मोमडन का है, उसे कोई कैंडिडेट नहीं दिया, किसी को भी टिकट नहीं दिया। जो बड़े बड़े दिग्गज नेता बहुत दिनों तक लाइन में लग रहे थे, तो इसे हम भाजपा तक कम कैसे समझे? इन्होंने तो और घाव दिया। पर भारतीय जनता पार्टी से तो टूट टूट करके कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि अब अखिलेश की लहर चल पड़ी है। अजी कुछ नहीं चल पड़ी, जो इसके साथ है वही है और कुछ नहीं है। हम तो इससे बढ़े, जब हमारे को टिकट नहीं मिला और कहाँ जाएंगे, जो सब पिछले को दे रखी थी वोट, जान माल तो साथ अभी उसकी साथ ही उमेश मलिक की, उससे बढ़िया तो हमें वही है। फिर तो भाजपा का उम्मीदवार आपके लिए ज्यादा बेहतर है? हाँ बिल्कुल बेहतर है, पड़ोसी तो है हमारा, पड़ोसी भी है, भाई भी है हमारा। वो पड़ोसी है, डोड़ में डोड़ है हमारी, कम से कम उसे जा कुछ कहे तो लेंगे। इसे गठबंधन वाले को क्या कहेंगे हम, कहाँ जाएंगे जिसने हमें बैठना भी नहीं दिया। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे भी लेना चाहूंगा मैं, क्या मुसलमानों ने तमाम सेकुलर पार्टियों का ठेका ले रखा है जिताने का? भाजपा को हराने के हम ठेकेदार थे, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या थे? भाजपा को हराने के हम ठेकेदार थे। आज हम जो है एक बंधुआ मजदूर से भी ज्यादा गिरने वाले हो चुके हैं। समझना हमें है, हमारा पार्टी है, हमारा नेता है और इन सब से 21 है। सोचना हमें है, देखना हमें है। थोड़ा सा हमारा संगठन कमजोर है कि हम यहाँ तक पहुंचे नहीं, जो हमारा यहाँ पे कैंडिडेट नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे संगठन को ज़्यादा मेहनत करनी है, हमें अपनी गिरबान में खुद झांकना है AIM वालों को। मैं आज ये बात साफ करना, वाजह करना चाहता हूँ, हमें अपने गिरबान में खुद झांक के देखना है कि हमने क्या किया, जो हमारा कैंडिडेट यहाँ पे इस वक्त उपलब्ध नहीं है।
नहीं तो माशाल्लाह से आपने देख लिया कौम के तासुरात, कौम के जवानों के, वो वोट देगी बशर्ते की कैंडिडेट हो। और मैं कह रहा हूं अगर करोड़पति लोग जो हैं ये अगर हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई होगी सर। 80% वहां का कैंडिडेट लड़ता है, 20% सिर्फ पार्टी काम करती है। शाहिद अखलाक साहब अगर मेरठ से चुनाव लड़ जाएं, खुद ना लड़ें, अपने बेटे को दे दें, अपने भाई को दे दें, फर्स्ट सेकंड की लड़ाई होगी। लिख लीजिए आप, कोई सी भी जो ये हमारे घराने हैं, खुद ना आओ तुम कहीं से लड़ना, लेकिन अपने बेटे को दे दो, किसी को तो दे दो यार, फिर देखो फर्स्ट सेकंड की हम ना लड़ाई लड़ें। चलिए इसी के साथ साथ मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूंगा। संगठन की बात आपने की, तो संगठन को आखिरकार मजबूत कैसे किया जाएगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने बूथ को मजबूत बता रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ को मजबूत बता रही है, AIMIM का बूथ कैसे मजबूत हो पाएगा ऐसे में? हम लोगों को सड़क सड़क, गली गली, चौराहा चौराहा, पट्टी पट्टी जाना होगा साहब, और हमारी मासिक बैठकें चालू होनी चाहिए। हमें अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। जैसे एक दौर था आली जनाब डॉक्टर मसूद साहब के टाइम में, उसी दौर में हम लोगों को उसी रिवाइंड में जाना होगा। उसके बाद आप देख लीजिए इंशाल्लाह ताला बिना कुछ किए, बिना कुछ मांगे बड़े बड़े लोग आने लगेंगे। आज हमारी कौम के पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है। अगर एक चीज़ नहीं है ज़्यादा मजबूती के साथ, तो वो यही है कि हम लोग ज़्यादा रीच हमारी नहीं हो पाई, बस थोड़ी सी कमी ये है। जहाँ जहाँ हमारा कैंडिडेट है वहाँ कौम के पास तुरंत है, भाई हम वहाँ जाके लड़ेंगे। और अब जिनको टिकट नहीं मिला है, भैया अभी तक आप लोग नहीं आए थे, मेरी रिक्वेस्ट है अब आ जाओ, प्रधान जी आपको इंशाल्लाह सिर पे बैठा के घुमा देंगे, आओ तो सही। मुजफ्फरनगर की जनता का एक तरफ जहां मूड ये बताया जा रहा था कि गठबंधन के साथ जाने वाले हैं, तो वहीं जोगीखेड़ा के मुसलमानों ने अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर कर दी है कि क्यों नहीं गठबंधन ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को 6 विधानसभा सीटों में मुजफ्फरनगर से चुना। किस तरीके से 2022 का चुनावी रंग और कितने रंग बदलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी।